ॐ अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के चर्चा में। सो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम और इसका फर्स्ट कैंटो 6 चैप्टर वर्स नंबर 28 शायद। प्रयुज्यमाने मयि तां शुद्धां भागवतीं तनु आरब्ध कर्म निर्वाणो न्यपतत् पंच भौतिका। ये कर लिए थे हम लोग चर्चा। नारद मुनि इस प्रकार से जब शरीर देह त्याग करते हैं, पंच भौतिक शरीर को त्याग करते हैं, तो दिव्य शरीर प्राप्त करते हैं जो कि पूर्ण रूप से योग्य होता है भगवान का संग प्राप्त करके उनका पार्षद बनने के लिए। कल्पांतिदमादाय सयाने अम्भसि उदन्वतः शिशिशोर अनुप्राणम विवशे अंतरहम विभो। लेकिन जैसे कल्पांत, कल्प मीन्स अ डे ऑफ ब्रह्मा, ब्रह्मा के कल्प के अंत में यानी दिन के अंत में जब ब्रह्मा जी भी भगवान नारायण के शरीर में जाके योग निद्रा में विश्राम करते हैं अलॉन्ग विद ऑल द क्रिएटिव एलिमेंट्स, तो उस वक्त नारद मुनि भी उनके ब्रीथिंग के थ्रू उनके शरीर में प्रवेश करते हैं। फिर उसके बाद सहस्र युग पर्यन्ते उत्थायेदं शिश्रिक्षतः मरीचि मिश्रा ऋषया प्राणेभ्यो अहम जंगिरे। तो फिर उसके पश्चात लगभग 432 करोड़ वर्षों का ब्रह्मा जी का रात्रि होता है और उतना ही दिन भी होता है। तो 432 करोड़ के बाद ब्रह्मा जी पुनः प्रकट होते हैं सृष्टि लीला करने के लिए, भगवान की प्रेरणा से सृष्टि लीला करते हैं। तो उस वक्त नारद मुनि भी अपने दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं। इनफैक्ट सब सभी जितने भी जीवात्मा हैं, ना केवल ब्रह्मा जी और ये जो क्रिएटिव एलिमेंट्स हैं, पंच महाभूत हो गए, मन बुद्धि अहंकार, ये सब भगवान के शरीर में प्रवेश करता है, बल्कि अंत में डिस्ट्रक्शन, एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रक्शन, जब विनाश हो जाता है, तो उस वक्त जितने भी जीवात्माएं, असंख्य जीवात्माएं, हम सब भी ब्रह्मा जी के समेत साथ में सब जाकर के ब्रह्मा भगवान नारायण महाविष्णु के शरीर में, हाँ, तो जो है ये इसको मर्ज नहीं होते हैं, लेकिन जाके विश्राम की स्थिति में चले जाते हैं। फिर जब नेक्स्ट क्रिएशन वापस से जब दोबारा संसार सृष्टि लीला होती है, तो वापस से फिर यह भगवान जैसे ही दृष्टिपात करते हैं, तो दृष्टिपात करते ही भौतिक प्रकृति जो है, इन सभी असंख्य जीवात्माएं उनमें आते हैं और अपना अपना वापस से जो पूर्व जन्म पूर्व सृष्टि के समय में जो कर्म किए थे उसके अनुसार उनको शरीर मिलता है। तो ये सबके साथ होता है। बट नारद मुनि के साथ कैसा हुआ कि नारद मुनि क्योंकि सिद्ध कर चुके थे, सारे कर्म के बंधन नष्ट हो गए, तो नारद मुनि जब वापस से आए तो उनको भौतिक शरीर नहीं ग्रहण करना पड़ा। उनको ऑलरेडी अपने दिव्य शरीर में स्थित हो चुके हैं वो भगवान के पार्षद के रूप में, इसलिए वो कुछ भूले भी नहीं, वो बस प्रकट हुए। अब इस भौतिक संसार में नारद मुनि के द्वारा प्रचार का कार्य कराने के हेतु भगवान प्रकट कराना चाहते थे, इसलिए ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में प्रकट कराए। अदरवाइज नारद मुनि
वो दिव्य स्तर पे हैं और उनका शरीर भी दिव्य है। यही चीज यहाँ पे नारद मुनि बोल रहे हैं कि सहस्त्र युग पर्यंत, 1000 युग के पश्चात, ये तो दिन की बात चल रही है कि इस दिन रात्रि जब कंप्लीट हो गया, उत्थाय एकदम शिक्षता मारीच मिश्र ऋषि, मारीच मिश्र इत्यादि जितने भी अलग अलग ऋषिगण हैं, तो उन सब भी, वो सब भी जन्म लेते हैं, वो सब जन्म लेते हैं, लेकिन हम च जग गिरे प्रकट हुए, भारत में भी प्रकट हो गए। अब आज का श्लोक है, अंतर्बहिश्चलोकां स्त्रीन् पर्ये में अस्कंदितव्रता अनुग्रहान् महाविष्णुर् अभिघात गति क्वचित्। Since then, by the grace of the Almighty Vishnu, I travel everywhere without restriction, both in the transcendental world and in the three divisions of the material world. This is because I am fixed in unbroken devotional service of the Lord. So तब से बोल रहे हैं, जब वापस से सृष्टि लीला हो गई, ये दिन का प्रारंभ हो गया ब्रह्मा जी का, जिसमें हम लोग अभी रह रहे हैं, ये दिन। और इसके जो है 1000 युग तक ये चलता है। 1000 सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग का साइकिल चलता है। ये ब्रह्मा जी के 12 घंटे होते हैं। तो नारद मुनि अभी जब वापस आए ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में, वो तो अपने दिव्य शरीर में ही है, दिव्य शरीर में है, पुत्र के रूप में, बस वो लीला है, जैसे भगवान लीला करते हैं वैसे वो भी लीला के रूप में आए हैं। और तब से लेकर नारद मुनि बोल रहे हैं, तब से लेकर अभी तक और आगे भी, अभी तक नारद मुनि बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के इतने वर्षों से हर जगह ट्रैवल कर सकता है। कितने वर्ष हो गया लगभग, ये अभी बताया जाता है कि ये 28वां साइकिल, 7वें मनवंतर का 28वां साइकिल चल रहा है। पूरे 12 घंटे में 1000 साइकिल होते हैं, सतयुग, द्वापर, त्रेता युग, कलयुग के। एक साइकिल में 43,20,000 वर्ष होते हैं। कलयुग की अवधि कितनी है, यहाँ 4,32,000 साल है। इसका डबल है द्वापर युग, इसका ट्रिपल है, कलयुग का ट्रिपल है, 3 गुना त्रेता युग, और कलयुग का 4 गुना है सतयुग। हाँ, तो अगर आप ये कैलकुलेट करेंगे, कलयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग, तो ये चारों का जो टोटल आयु है वो कलयुग का 10 गुना हो जाता है। क्योंकि 2 गुना द्वापर युग हुआ, 2, त्रेता युग 3 गुना तो 5 हो गया, और 4 गुना हुआ सतयुग, तो 5 4 9, और एक कलयुग का आयु भी ऐड कर देंगे तो 10। तो इस प्रकार से 10 गुना हो गया। मैथ्स की भाषा में करें तो कलयुग की आयु को अगर एक्स माने, तो 2x हो गया द्वापर युग, 3x हो गया त्रेता युग, 4x हो गया सतयुग। तो 4x, 3x, 2x एंड एक्स, इसको ऐड कर देंगे तो 10x आ जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन बता रहे हैं आप, ताकि सीख सकें। कलयुग की आयु याद रखिए, बाकी सब कैलकुलेट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। कलयुग की आयु है 4,32,000 साल, इसका 10x कर दीजिए, डबल 10 टाइम्स 10 गुना कर दीजिए। हाँ, तो कलयुग की आयु का डबल करेंगे तो द्वापर युग की आयु आ जाएगी 2x। 4,32,000 साल का डबल कितना होगा, 8,64,000 साल। फिर कलयुग की आयु का ट्रिपल करेंगे त्रेता, 4 करेंगे तो सतयुग की आयु हो जाएगी, और इन सबको ऐड कर देंगे तो 10 गुना हो जाएगा। तो 4,32,000 साल का 10 गुना 43,20,000 साल हो गया। 432 है, 43,20,000 साल हो गया। तो ये एक जो साइकिल है, एक दिव्य युग भी बोलते हैं, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग का जो एक साइकिल है, उसका इतना आयु 43,20,000 वर्ष होते हैं। और ऐसे जब 1000 साइकिल्स हो जाते हैं, चक्र चलते हैं सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग के, तब ब्रह्मा जी का 12 घंटा होता है। ये है ब्रह्मा जी के दिन, और इतना ही ब्रह्मा जी की रात्रि भी होती है, ब्रह्मा जी का दिन। इसी को मनवंतर के तरीके से भी बताया गया है कि ये जो ब्रह्मा जी का दिन है, एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं, 14 मनुज आते हैं, 14 बार इंद्र बनते हैं। जितने भी देवता गण हैं, ये ब्रह्मा जी के एक दिन में 12 घंटे में 14 बार रिप्लेस हो जाते हैं, सब चेंज हो जाते हैं, इंद्र से मिला करके, इंद्र, चंद्र, वरुण, जितने भी अलग अलग मनवंतर हैं, मनुज हैं, सब। हाँ, तो ऐसे 14 मनवंतर होते हैं, मनुज होते हैं। और उन 14 मनवंतर, फिर अगर 1000 साइकिल हैं,
तो 14 से डिवाइड करने में लगभग 71 पर मनवंतर, 71 साइकिल हो जाता है। हर मनवंतर में 71 ये साइकिल चलते हैं। तो अभी जो ब्रह्मा जी का दिन चल रहा है, इसमें 7 मनवंतर हो चुके हैं। इसका विस्तार से डिस्कशन 8वें स्कंद में दिया है, कोई अगर रुचि रखता है तो पढ़ सकता है, समझ सकता है। 8वें स्कंद में अलग अलग मनवंतर के नाम भी दिए हैं, और उन मनवंतर में आने वाले जो मनु हैं, इंद्र हैं, इन सब के भी नाम दिए हुए हैं। इंद्र का भी नाम है। अभी कुछ इंद्र का नाम है, अभी भूल मुझे याद नहीं है, लेकिन 8वें स्कंद में दिया हुआ है। और इसी प्रकार से जैसे सूर्य का भी नाम है, तो अभी सूर्य देवता का जो नाम है वो विवस्वान है। ये सूर्य, इंद्र, चंद्र, वरुण, ये सब पोजीशन है ना। जैसे प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, हाँ, वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, ये सब पोजीशंस हैं। और उसमें हर 5 साल में या 10 साल में, कोई 15 साल में अलग अलग नाम का व्यक्ति आता है। जैसे अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हुए, है ना। इसी प्रकार से, तो इसी प्रकार से चेंज होता रहता है। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 12 घंटे में ऐसे 14 बार सरकार बदल जाती है। 14 बार सरकार बदलती है। तो अभी जो जिनकी सरकार, तो ऐसे अभी जो दिन हो चुका है ब्रह्मा जी का, तो 7 बार बदल चुका है सरकार। 7वां मनवंतर चल रहा है। हाँ, और उसका, और एक एक मनवंतर में 71, 71 साइकिल्स होते हैं, तो उसका 28वां साइकिल चल रहा है। 7 मनवंतर के 28वें साइकिल चल रहे हैं। तो आप में से कोई अगर बुद्धिजीवी है तो कैलकुलेट कर सकता है कि ब्रह्मा जी का भी जो दिन चल रहा है उसमें कितना वर्ष निकल चुका है। एक दिन में ब्रह्मा जी के 432 करोड़ साल होते हैं। तो कितना वर्ष बीत चुका है आप कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि 14 होता है तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि लगभग आधा तो हो चुका है। सात सात मनवंतर बीत चुके हैं, यानी आधा वक्त बीत चुका है। 432 का आधा, 216 करोड़ साल तो निकल चुके हैं। अब 216 करोड़ साल में अब 28 साइकिल और ऐड कर दीजिए, एक एक साइकिल में 43,20,000 होता है। हाँ, तो इसका भी कुछ कैलकुलेशन आ जाएगा। 4 3 12 करोड़, लगभग 12 12 13 करोड़ साल बोल सकते हैं। क्योंकि 43 43 लाख 20 हजार साल है, तो 40 लाख माने, तो उस हिसाब से जो है 30 पकड़ के चले आंकड़े, तो ऐसे कैलकुलेट किया जा सकता है। एनीवे, जो भी है, 100, सो इतने वर्ष बीत चुके हैं। कम से कम 216 तो मान ही सकते हैं, तो 216 करोड़ साल ये हो गए जो ब्रह्मा जी का दिन अभी कंप्लीट हुआ है। और ब्रह्मा जी की रात्रि निकल चुकी है 432 करोड़ साल की। हाँ, तो 216 और 432 कितना हो गया? 648, 648 करोड़ साल बीत चुके हैं नारद मुनि को। ये जो उनका उद्धार हुआ, उनको दिव्य शरीर मिला, ये कम से कम है। क्योंकि रात्रि के पहले पिछले दिन में कब ये घटना हुई थी इसका वर्णन नहीं है, पता नहीं है। तो कम से कम इतना मान सकते हैं, 648 करोड़ साल पूर्व है। और नारद, देखिए, नारद मुनि को अभी भी पूरी तरह से स्मरण है हर चीज। वो जन्म लेके आए, तो और वो अभी भी हैं, और हमेशा रहने वाले हैं। ब्रह्मा जी के इस दिन के अंत तक भी रहेंगे। और उसके बाद जब रात्रि होगी तो ब्रह्मा जी अन्य जीवात्माएं तो भगवान के शरीर में जाके मर्ज हो जाएंगे। मर्ज मतलब योग निद्रा में चले जाएंगे। और नारद मुनि को जो है वो ट्रांसेंडेंटल स्पेस में कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं। इसलिए बोल रहे अंतर बहिश्चलो काम स्त्री। अंतः लोक जो है भगवान के इंटरनल पोटेंशियल। हाँ, अंतः लोक मतलब ट्रांसेंडेंटल वर्ड। अंतर बहिश्चलो काम स्त्री, ये तीनों लोगों, बहि मतलब भौतिक जगत, बहिरंगा शक्ति। भगवान गीता में बताते हैं ना, बहिरंगा शक्ति। ये अध्यात्म, ये भौतिक जगत बहिरंगा शक्ति है। और अंतरंगा शक्ति है आध्यात्मिक जगत। तो इसलिए अंतः, अंतर बहिष, यानी अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति चा लोकाम स्त्रीन, ये तीनों प्रकार के लोगों में बहिरंगा शक्ति, बहिंश लोकाम स्त्रीन, बहिरंगा शक्ति के 3 लोकों में। हाँ, ऊपर, अधोल, हाँ, हाँ, ऊपर अधोगच्छिताम से ऊर्ध्वम गच्छन्ति, ऊर्ध्वलोक, अधोलोक, मध्यलोक, तीनों लोकों में। और अंतर्लोक, अंतरंगा जगत जो अंतरंगा शक्ति के प्रभाव से, वहां भी तीनों लोकों में। पर येमी अस्कंदित व्रत अनुग्रहात, भगवान की कृपा से, अनुग्रहात भगवान की कृपा से, पर येमी मैं कहीं भी ट्रेवल कर सकता हूँ, जा सकता हूँ। अस्कंदिता, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, अनब्रोकन।
परियमी अस्कंदित व्रता, अस्कंदित व्रता मतलब कहीं भी नारद मुनि ट्रेवल करते हैं, आध्यात्मिक जगत हो भौतिक जगत हो, हर जगह अस्कंदित व्रता, अस्कंदित व्रता मतलब अनब्रोकन वाव, जो उनका आध्यात्मिक स्थिति, उससे बिना विचलित हुए हर जगह भ्रमण कर सकते, जैसे यहाँ पे लोग लिख रहे हैं। सो दिस इज बिकॉज विदाउट रिस्ट्रिक्शन बोथ, without restriction, both in the transcendental world and three divisions of the material world. Anugrahan Mahavishnu, by the mercy of Mahavishnu, Karanodakshai Vishnu, Avighata Gati Kochit, without restriction at any time. Kochit means at any time, anywhere I can travel. हर जगह कहीं भी जा सकते हैं, कोई भौतिक बंधन नहीं, भौतिक शरीर का, भौतिक देश काल परिस्थिति का कोई बंधन नहीं, काल का भी प्रभाव नहीं नारद मुनि के ऊपर, भौतिक शरीर के जो रेस्ट्रिक्शन है, कंडीशनिंग है, उसका भी कोई प्रभाव नहीं है। और अस्कंदित व्रत का मतलब होता है कि वो कहीं भी ट्रेवल करते हैं, कहीं भी जाते हैं, अंतर बहिष्य लोकान स्त्रीन क्वचित, अविघाता, अविघात गति क्वचित, अविघाता मतलब बिना विघ्न के, अविघाता अविघ्न, बिना विघ्न के गति, मूवमेंट, एंट्रेंस कहीं भी, क्वचित मतलब किसी भी समय, एट एनी टाइम नारद मुनि ट्रैवल कर सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं बिना। अस्कंदित व्रता, अस्कंदित व्रता बहुत महत्वपूर्ण है, विदाउट गेटिंग अफेक्टेड बाय एनीथिंग एल्स, किसी भी जगह में जब कहीं भी जाते हैं कहीं प्रभावित नहीं होते हैं, हर जगह जा करके क्या करते हैं, कृष्ण को गुणगान करते हैं, नरक लोकों में भी जाएंगे वहां भी कृष्ण का कथा करेंगे, बड़े बड़े राज ऋषि महाराजाओं से मिलते हैं वहां पे भी कृष्ण कथा करते हैं। नारद मुनि के शिष्य में, शिष्यों की बहुत कैटेगरी है, वैरायटी ऑफ कैटेगरी, बहुत वैरायटी। हाँ। नारद मुनि के शिष्य कौन कौन है, प्रैक्टिकली देखें तो नारद मुनि, भागवत में हर स्कंध में नारद मुनि का वर्णन है, हर स्कंध में आप देखा जाए तो। नारद मुनि के शिष्य प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, किंग प्राचीनी बरहिषद, मृगारी हुआ, हाँ, और ऐसे अनेकों अनेकों शिष्य नारद मुनि के हुए। महान महान प्रहलाद महाराज पूरा एक स्कंध डेडिकेटेड है, वो नारद मुनि के शिष्य। ध्रुव महाराज के लिए भी फोर्थ स्कंध में ज्यादातर भाग डेडिकेटेड है नारद मुनि के शिष्य हुए। मृगारी, तो मृगारी से लेकर के बड़े बड़े महर्षि, ये जो राज ऋषि हुए, वो नारद मुनि के शिष्य बने। इस प्रकार से असंख्य जीवात्माओं को नारद मुनि भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, और ये नारद मुनि का भक्ति, इसलिए भक्ति के आचार्य माने जाते हैं नारद मुनि, भक्ति के आचार्य हैं। और भगवान के शक्त्यावेश अवतार हैं नारद मुनि। शक्त्यावेश अवतार का मतलब होता है कि भगवान की किसी विशेष शक्ति को वर्जन प्राप्त करके भगवान के बिहाफ में वो कार्य करते हैं। कितने करोड़ों करोड़ों वर्षों से भगवान के लिए भक्ति का प्रचार का कार्य में लगे हुए हैं। हमने तो कैलकुलेट किया कुछ, ये ब्रह्मा जी का ये जो दिन चल रहा है, कम से कम 216 करोड़ साल से प्रचार कर रहे हैं नारद मुनि पूरे ब्रह्मांड में। भौतिक आध्यात्मिक जगत कहीं भी जाते हैं, एक ही कार्य है उनका, प्रचार करते हैं। तो ये एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी नारद मुनि के पास इतना शुभ अवसर प्राप्त है। हाँ। सो बिना किसी विघ्न के वो ये कार्य कर सकते हैं। तो नारद मुनि जो है वो हर जगह ट्रेवल करते हैं, भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत, और हर जगह एक ही कार्य करते हैं, कृष्ण का गुणगान, कृष्ण का प्रचार। उनको कहीं भी किसी भी सभा में जाएंगे, ऑफ कोर्स देश काल परिस्थिति के अनुसार कैसी कैसा ऑडियंस है, उसके अनुसार वो कैसे भगवान के भक्ति में संलग्न किया जा सकता है, ये बुद्धि उनके पास बहुत प्रचुर मात्रा में है। इसलिए बहुत एक्सपर्ट प्रीचर है नारद मुनि। प्रचार एक एक ही कार्य, एक ही है उनका, सबको प्रचार ही करना है, कृष्ण से जोड़ना है, लेकिन इंटेलिजेंटली, वे कौन कैसा अवस्था में है उसके अनुसार प्रचार करो। जैसे हमको भी कार्य तो एक ही करना है, क्या, कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्णा कॉन्शियस बनाना है लोगों को, कृष्णा भावना भावित बनाना है, लेकिन कोई कैसा है उसके अनुसार उसको कृष्णा भावना भावित बनाना चाहिए। जैसे कल हम लोग गए थे मलाड में प्रोग्राम के लिए, तो वहाँ सब छोटे बच्चे थे, तो उनको गीता भागवत की फिलॉसफी नहीं बताई जा सकती अभी,
लेकिन किसी प्रकार से उनकी मति कृष्ण में लगाना है। वो समझे तो सही, कन्विक्शन तो आए, कृष्ण नाम, हरिनाम जो है सर्वश्रेष्ठ, हरिनाम बहुत बहुमूल्य है, और हरिनाम जप करने के लिए, कीर्तन करने के लिए प्रेरणा देना। वही अगर कोई कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, बहुत साइंटिफिक हैं, वैज्ञानिक तरीके पढ़े लिखे हैं, तो उनको विज्ञान के दृष्टिकोण से फिर कन्विंस करना चाहिए कि कैसे भगवत गीता का जो विज्ञान है वो सर्वश्रेष्ठ विज्ञान है। भगवत गीता का विज्ञान हमारे बारे में भी बताता है। ये भौतिक विज्ञान तो जो है, जो आप पढ़ते हैं, वो भौतिक जगत के जो फिनोमिनाज हैं, हाँ, इवेंट्स हैं, उसको एक्सप्लेन करता है। लेकिन हमारे जीवन में जो फिनोमिना, इवेंट्स होते हैं, उसका वर्णन गीता में किया गया। ये भी एक विज्ञान है। हमारे जीवन में भी बहुत सारी चीजें होती हैं, घटनाएं होती हैं, हाँ, समय समय पे। और फिर उसके बाद ये मृत्यु के पश्चात हम क्या शरीर प्राप्त करते हैं, किधर जाते हैं, क्या डेस्टिनेशन है, ये सब के पीछे भी तो विज्ञान होना चाहिए ना, साइंस। हाँ, तो इसका साइंस कहाँ है? इसका साइंस गीता में है। साइंस ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ स्पिरिट सोल, साइंस ऑफ सोल उसको बोलते हैं। मैकेनिज्म ऑफ माइंड, माइंड मैकेनिज्म, कि एक ये जो जीवात्मा है एक शरीर से दूसरे शरीर जाता है, हाँ, इसके पीछे क्या विज्ञान है, ये विज्ञान भगवान गीता में समझाते हैं। बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग भी इसके बारे में सोच भी नहीं सकते कि मृत्यु के पश्चात, पहली बात तो ज्यादातर लोग इस बात को जानते ही नहीं है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। और अगर कोई जानता भी है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, तो वो जीवन जो मिलने वाला है, मिलता है, उसका आधार क्या है, व्हाट इज द बेसिस फॉर इट, व्हाट इज द साइंस, फॉर्मूला क्या है, किस फॉर्मूले में के थ्रू होता है, क्या लॉ लगता है, कौन सा नियम लगता है। लॉ ऑफ कर्मा हम लोग जानते हैं, वो नियम लगता है। और वो कैसे माइंड, मन जो है, मन के चेतना के अनुरूप जो है शरीर मिलता है। इसको भागवत में एक्सप्लेन किया गया है कि जैसे हवा होती है, तो हवा प्रवाहित अगर होती है कोई बहुत ही सुंदर गार्डन से, जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे गुलाब के फूल लगे हुए हैं, अलग अलग फ्लावर, सुगंधित फ्लावर के फूल लगे हुए हैं, तो वहां से जब हवा निकलता है, तो वो हवा जब आता है बाहर, तो हवा में वो फ्रेग्रेंस, वो सुगंध आ जाती है। हाँ, हवा उससे मिल जाता है। तो पता चलता है जब किसी के, कोई इसको सूंघता है तो जानता है कि वो हवा कहाँ से आ रही है। वहीं अगर कोई ऐसी गंदगी जगह है, वहां से जब हवा निकलेगा तो उसमें दुर्गंध आ जाती है, तो पता चलता है ये हवा कहाँ से आ रही है। तो इसी प्रकार से ये हवा के जैसे ही है मन। मन जो है अपने साथ लेके जाता है या तो सुगंध या तो दुर्गंध। इस भौतिक संसार में रहते हुए व्यक्ति कोई भी कार्य करता है, पाप कर्म करता है या पुण्य कर्म करता है, उसका एक इम्प्रेशन उसको बोलते हैं, या संस्कार बोला जाता है। एक संस्कार उसका निर्माण होते जाता है, इम्प्रेशन बनता जाता है। या उसी को हवा वाले एग्जाम्पल से बोले तो या तो सुगंध या दुर्गंध लगता चला जाता है। फिर उसके अनुरूप ही उसका जो है डेस्टिनेशन प्राप्त होता है। वैसा शरीर, नेक्स्ट बॉडी डिसाइडेड होता है। इसको मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर के स्थानांतरण का ये विधि है, प्रोसेस है, साइंटिफिक विधि। तो इस प्रकार से ये भी वर्णन है शास्त्रों में। तो जो साइंटिफिकली इंक्लाइंड है उनको इस प्रकार से समझाना चाहिए, जो बच्चे हैं या बड़े हैं, जो श्रद्धावान है, तो उनको उस हिसाब से। लेकिन सब्जेक्ट मैटर एक ही है, कार्य एक ही, कृष्ण चेतना को प्रदान करना। तो नारद मुनि यही कार्य करते हैं, अलग अलग प्रकार के लोगों को अलग अलग तरीके से कृष्ण भक्ति में जोड़ने के लिए पूरी तरीके से, इंटेलिजेंटली, बड़े एक्सपर्ट तरीके से वो प्रचार करते हैं। जब चित्रकेतु महाराज को नारद मुनि मिले, तो वो तो, उनको तो पुत्र प्राप्त करने की इतनी तीव्र इच्छा थी, तो वो इंस्ट्रक्शन फिलॉसफी नहीं समझ पा रहे थे। तो नारद मुनि की कृपा से उनको जो है पुत्र प्राप्त होता है, उसका नाम हर्षशोक होता है। फिर बाद में जब उसका मृत्यु हो जाता है, तो फिर नारद मुनि उस पुत्र के द्वारा एक छोटा सा प्रवचन कराता है। तब जो है आसक्ति खत्म होती है चित्रकेतु महाराज की, और फिर नारद मुनि उनको मंत्र देते हैं, दीक्षा देते हैं। और उसके बल पे जब वो पूर्ण रूप से, क्योंकि आसक्ति खत्म हो गई, कोई भौतिक आसक्ति नहीं रह गई, जब उन्होंने मंत्र जप करना चालू किया, तो 7 दिन के अंदर अंदर उनको सिद्ध लोग दिखने लग गए।
और आफ्टर फ्यू मंथ्स भगवान संकर्षण का दर्शन प्राप्त हो जाता है। और संकर्षण के पास जाकर के फिर वो भागवत कथा सुनते हैं, उनके चरण कमलों में पूर्ण रूप से समर्पण कर देते हैं। बाद में फिर माता सती पार्वती माता के द्वारा उनको शाप मिलता है, तो वृत्रासुर वही बनते हैं, और वो वृत्रासुर फाइनली भगवान को प्रार्थना अर्पण करके वैकुंठ धाम को प्राप्त करते हैं। तो ये नारद मुनि के शिष्य हुए। इसी प्रकार से ध्रुव महाराज को भी नारद मुनि जंगल में मिलते हैं। उनका डिटर्मिनेशन देख करके कि पूरी तरह से डिटरमाइंड है, तो उनको भी शिक्षा और दीक्षा दे देते हैं क्या करना है, और वो भी परफेक्शन हासिल करके मां के धाम को प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार से प्रहलाद महाराज को तो माँ के घर में ही शिक्षा दे दी। इसी प्रकार से प्राचीन बहिष्ठ राजा हुए, कर्मकांडी यज्ञ करने में इतने मग्न थे कि प्रैक्टिकली बोला जाता है कि पूरे पृथ्वी में केवल एक, हर जगह कुशाग्रास का आसन ही दिखता था। हाँ, हर जगह क्यों? क्योंकि एक स्थान में यज्ञ करते थे, और यज्ञ खत्म होने के बाद वहां पे कई यजमान और सब बैठ के यज्ञ किए, तो कुशाग्रास आसन में बैठ के करते हैं। फिर वो स्थान को छोड़ के अगले स्थान में गए, तो वहां पे भी ऐसे ऐसे करते करते पूरी पृथ्वी में लगभग हर स्थान में प्रैक्टिकली यज्ञ कर बैठे थे। इतना यज्ञ किया था उन्होंने कि उनके पास असीमित मात्रा में पुण्य अर्जन हो गया था। लेकिन कैसा? सब भौतिक पुण्य, जिससे जिसके कारण उनको स्वर्ग मिलता, यहाँ पे सुख भोग कर सकते थे। लेकिन यज्ञ करने के कारण कई जानवरों को सेक्रीफाइस किए थे वो, इतने ज्यादा यज्ञ किए थे। नारद मुनि आकर के दिखाते हैं उनको, उनको प्रचार करने का ये तरीका नारद मुनि अपनाते हैं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये कर्मकांडी या यज्ञ ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये बंधन का कारण है। क्योंकि जिनका काम है स्त्र हित ज्ञान प्रपद्यन्त्यन्न देवता, जिनका हृदय काम वासना से पूरी तरह से भरा पड़ा है, तो उनको कितना भी समझा दो कि आप भक्ति करो, ये सब छोड़ो कर्मकांडे वगैरह में, कि ये दान तपस्या धर्म व्रत करने से ये अलग अलग भौतिक लाभ मिल जाएगा, तो वो छोड़ नहीं पाते हैं। भक्ति मार्ग में आने के बाद भी करते रहते हैं, 16 माला भी जब करते हैं, और जाके फिर कोई ना कोई व्रत वगैरह भी करते रहते हैं, कि ताकि इधर से भी लाभ मिल जाए, उधर से भी मिल जाए। सोचिए कृष्ण को कितना बुरा लगेगा। वो तो कृष्ण इतने दयालु हैं, वो अलग बात है, ही सो मर्सीफुल, इतने दयालु हैं कि कृष्ण उसको सहन कर लेते हैं, फिर भी हमको अपॉर्चुनिटी देते हैं कि चलो ठीक है, कम से कम मेरा नाम तो जप कर रहे हैं, सेवा में लगा हुआ, अच्छी बात है। अदरवाइज अगर हम सोचें, थोड़ा इस पे विचार करें, तो ये कितना ये धोखा देने वाली बात है, एक तरह से प्रैक्टिकली बोला जाए। कितना बुरा लगेगा उस व्यक्ति को जिसको हम आश्रय ले लिए। तो लेकिन फिर भी भगवान बहुत दयालु हैं, तो सहन करते हैं और हमको अपॉर्चुनिटी देते हैं। बट क्योंकि ही इज ऑल्सो अ पर्सनैलिटी, वो भी एक व्यक्ति है, जैसे हम सब होते हैं, हम सब व्यक्ति हैं, तो हमारी भावनाएं होती हैं, फीलिंग्स होती हैं। हमको कोई अगर धोखा देगा तो बुरा लगेगा ना, तो वैसे ही भगवान को भी बुरा लगता है, दुख होता है। लेकिन भगवान की दया इतनी ज्यादा, करुणा सिंधु है, उसको भगवान टॉलरेट कर लेते हैं या जस्ट नेग्लेक्ट कर देते हैं। और अगर कोई वाक्य समर्पण करना चाहता है, वापस से उसको बड़े खुश होकर के स्वीकार कर लेते हैं। हाँ, लेकिन ये हमको विचार करना चाहिए कि मैं भगवान को क्यों धोखा दूं, मैं ऐसा क्यों कार्य कोई करूं कि भगवान को दुख पहुंचे। हाँ, जैसे कोई मान लीजिए हस्बैंड वाइफ है, तो पत्नी का धर्म है कि पति को पूर्ण रूप से समर्पण करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, पति पे ही आश्रित रहना चाहिए। कुछ भी उसको जरूरत है तो पति पर ही निर्भर रहना चाहिए। अगर पति दे सकते हैं तो ठीक है, नहीं दे सकते हैं तो फिर नहीं लेना चाहिए। ये नहीं कि ठीक है मेरे पति नहीं दे पा रहे हैं तो चलो मैं अपने भैया से मांग लूंगी, या अपने पिताजी से मांग लूंगी, या अपने किसी और अन्य सगे संबंधी से ले लूंगी, या किसी अपने मित्र बंधु से ले लूंगी, है ना, या आस पड़ोस के कोई होंगे उनसे मांग लूंगी। तो पति को जब पता चलेगा कि देखो ये अन्य किसी के पास जा करके लेके आ गई, अपने भाई से हेल्प ले लिया, उनसे हेल्प ले ली, तो कैसा लगेगा? उसको अच्छा ही लगेगा ना। ये सिंपल प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहे हैं ताकि आप समझ पाएंगे क्या हम बात कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से कृष्ण जो है परम भगवान है, पूर्ण रूप से समर्थ हैं, और हमको बहुत प्रेम करते हैं। लेकिन जब भगवान देखते हैं कि देखो कुछ तुच्छ सुख प्राप्त करने के लिए ये अन्य देवताओं के पास जा रहे हैं, मैं नहीं दे सकता क्या? कृष्ण दे सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि कृष्ण जानते हैं कि हम माया में फंस जाएंगे, इसलिए टेम्परेरी अभी कुछ समय के लिए नहीं देना चाहते हैं। हमको भगवान कृष्ण अपने चरण कमलों के पूर्ण
अमृत का आस्वादन कराना चाहते हैं। उसके लिए कई बार ये जो तुच्छ भौतिक सुख होते हैं उसको नेग्लेक्ट करते हैं, नहीं देते हैं इमीडिएटली। हाँ। तो हमारा जिम्मेदारी है कि हम केवल वी शुड ओनली स्टिक टू द लोटस फीट ऑफ कृष्ण। हर परिस्थिति में केवल कृष्ण के चरण कमलों को ही पकड़ के रखना चाहिए, अन्य किसी के पास नहीं जाना चाहिए, किसी को हमने नहीं वो करना चाहिए। इसी प्रकार से अपने हृदय में केवल कृष्ण को धारण करना चाहिए, अन्य किसी को धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो सनातन संबंध है कृष्ण के साथ है। हम इस संसार में आते हैं, दो चार 10 साल के लिए किसी से मिलते हैं, और हमारा उनके साथ कुछ रिलेशनशिप बनता है मटेरियल लेवल पे, और फिर हम उसको ही अपना सब कुछ मान बैठते हैं कि यही मेरा सब कुछ है। तो कृष्ण को कैसा लगेगा? हाँ, कि मेरे संबंध को भूल गया, मेरे साथ तो इटर्नल संबंध है। तो इस प्रकार से हाँ, ये हमको विचार करना चाहिए। तो नारद मुनि लेकिन बड़े एक्सपर्ट हैं, इस प्रकार से वो प्रचार करके और सबको इस बंधन से मुक्त करते हैं। ठीक है, अभी समय हो गया, यहीं पे विराम करें। इस श्लोक पे कल हम और कुछ चर्चा करें। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी वक्त का प्रश्न है तो 1-2 मिनट है, ले सकते हैं। यस अंकिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु, जैसे अभी आपने इतना बताया कि नारद मुनि जो है वो हमेशा से भगवान का प्रचार कर रहे हैं हर लोक में जाकर, और बहुत सारे ऐसे देवी देवता हैं जैसे भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। तो जब हम अपनी भक्ति थोड़ी भी करते हैं, जब हमारा कुछ ऐसा शुद्ध भक्ति क्रिएट होती है किसी भक्त में, तो भगवान डायरेक्टली वो चीज सुनते हैं। उनके पास तो इतने सारा मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्क है, तो वही लगता है कि डायरेक्टली हम कनेक्ट कर सकते हैं भगवान से। क्या इतने लाइफले हैं ना, हमारे अंदर कैपेबिलिटी है। हरे कृष्णा नमः। कर सकते हैं ना, भगवान की दया से भगवान हमको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। भगवान सर्वशक्तिशाली हैं, इनकंसीवेबल पोटेंशियल उनके पास। तो भगवान एक एक जीवात्मा के साथ पर्सनल रिलेशनशिप बना सकते हैं, अगर वो जीवात्मा तैयार है तो। हाँ, इज वेरी पावरफुल। भगवान कर सकते हैं और कर ही रहे हैं ना, भगवान अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। अपने नाम के रूप में भगवान सबसे पहले आते हैं, तो नाम के रूप में कली काले नाम रूपे कृष्ण होता है। नाम के रूप में भगवान पर्सनली ही आ रहे हैं, व्यक्तिगत रूप में आपके साथ ही हैं। तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है? सौभाग्य। ठीक है। थैंक यू प्रभु। ओके। हरे कृष्णा नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपने 8वें स्कंद के कौन से चैप्टर्स का कौन सा श्लोक बोला? चैप चैप्टर आप देख लीजिएगा। 8वें स्कंद में ये वर्णन है पूरा, कि एक ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने मनवंतर होते हैं, कौन कौन इंद्र है, ये सब नाम उसमें वर्णन है। लेकिन आपको देखना पड़ेगा, मुझे एग्जैक्ट चैप्टर और श्लोक नहीं मालूम, पढ़ना पड़ेगा उसको। ठीक है। जी प्रभु ओके। जी, भागवतम का है। हाँ, भागवतम में 8वां स्कंद मतलब भागवतम।